संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट मानसून सत्र की पूरी कार्यवाही अभी तक ऐसा चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच बातचीत सरकार की तरफ से हुई। अर्शद जी, आप ही से चर्चा हम करना चाहेंगे। विपक्ष जिद पर अड़ा है और इस बीच सरकार की तरफ से कोशिश भी की गई है बातचीत की। संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी से बातचीत की है और संसद की कार्यवाही को चलाने की अपील उनसे की है। तो इसके बावजूद क्यों जिद पर अब विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है? बातें होती रहे, काम होता रहे और जो उनकी मांग है वो भी जारी रहे, बरकरार रहे, ये भी तो एक रास्ता निकल सकता है। अरशद रजा। आनंद विजय जी, बड़े सम्मान के साथ आपको, पूरे को, पैनलिस्ट को और इंडिया वॉइस के तमाम दर्शकों को मैं क्रांतिकारी सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय पेश करता हूं। और आपके सवालों पर मैं आना चाहता हूं और उसका बहुत ही माकूल जवाब और बहुत ही ठोस जवाब है, एक लाइन का जवाब है। सदन में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जैसे ही बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनका भाषण शुरू होता है, देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं, देश के भविष्य के मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं, छात्रों नौजवानों के हित की बात करते हैं, कैसे तमाम छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलती है, किस प्रकार उन पर अत्याचार अन्याय किया जाता है। इस आवाज को सदन के पटल पर क्या रखना गुनाह है? तुरंत भाजपा के संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होते हैं, उनके तमाम सांसद खड़े होते हैं और लगातार इंटरप्ट करते हैं, राहुल जी को बोलने पर न बोलने के लिए मजबूर करते हैं। राहुल जी पूछते हैं लोकसभा में, स्पीकर महोदय से बार बार ये कहते हैं कि क्या हमें बोलने दिया जाएगा या नहीं बोलने दिया जाएगा। उस पूरे 56 मिनट के उनके भाषण को जब मैं सुना तो मुझे यह लगा कि क्या ये सच में लोकतंत्र बचा है? क्या अभी भी हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष को बोलते हुए देख रहे हैं? ये सवाल तो बड़ा है ना। आप बंद कमरे में जाकर के किरण रिजिजू जो भी राहुल जी से बात कर लें, लेकिन सामने सदन में क्या चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, ये देश के सामने उजागर हो चुका है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कई चेहरे हैं, उनका चाल चरित्र और चेहरा सब अलग अलग है। मीडिया में तो ये कहते हैं कि नेता विपक्ष और विपक्ष के लोगों को, सांसदों को हम बोलने का मौका दे रहे हैं, आप आइए बोलिए, लेकिन जैसे ही नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं, इनके पेट में दर्द क्यों होता है?